आशुतोष महाराज जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। चलिए मित्रों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ऊंची सरकार है जिसे परमपिता परमात्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। उसने भी कुछ आध्यात्मिक नियम बनाए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं जनमानस के लिए। क्या हम उनका चिंतन और मनन कर पाते हैं? जब हम अध्यात्म क्षेत्र में उतर ही चुके हों तो क्यों न हम उस सबसे बड़ी सरकार के निर्देशों का पालन करना भी पूरी शिद्दत से करें। तभी हम अपने जीवन के जन्म जन्मों के भारी कर्म संस्कारों की महामारी से और प्रताड़ना से मुक्त हो पाएंगे, बच पाएंगे। तो आवश्यकता है एक भक्त के नाते, एक साधक के नाते हम अपनी आध्यात्मिक मृत्यु के प्रति भी सचेत रहे। पता नहीं कौन सा कर्म संस्कार हमारे को आध्यात्मिक मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। इसलिए सतत सुमिरन का अभ्यास करते रहें। सुमिरन करने के बाद व्यक्ति को साधना का महत्व पता लगता है। साधना शुरू होती है उसके जीवन में। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि मैं सुमिरन तो हमेशा करता हूँ पर मेरा साधना में मन नहीं लगता, तो वह व्यक्ति सत्य भाषित नहीं है। जो व्यक्ति सुमिरन को समझ जाता है, जान लेता है, अपने जीवन में उसकी साधना फलित होती है, उसकी साधना दृढ़ होती है, बलवती होती है, जो समाज के उत्थान में योगदान देती है। तो अगर हम साधना को श्रेष्ठ स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम सुमिरन को समझना है। जब हम साधना को समझ गए तो उसके बाद सत्संग में जो दिए गए विचार हैं उनकी महत्व हमें समझ आनी शुरू होती है और अपने प्रति क्या दायित्व बोध बनते हैं वह हमें पता लगने लगता है। अन्यथा सत्संग सुनते हुए कितना समय बीत जाता है, व्यक्ति सत्संग सुनाने भी लग जाते हैं, रट जाती हैं सभी बातें, पर जीवन में लेस भर परिवर्तन नहीं होता। क्यों? मात्र उसे सुना है, धारण नहीं किया है। क्योंकि साधना नहीं थी तो चारों आज्ञा आपस में जुड़ी हुई हैं, तभी व्यक्ति सेवा कर पाता है। सेवा के महत्व को तभी समझ पाता है, नहीं तो वो एक कार्य की तरह इन सेवाओं को पूरा करता है। जब व्यक्ति सत्संग के श्रेष्ठ विचारों को सुनता है तो सेवा का महत्व पता लगता है, और जब व्यक्ति सेवा के महत्व को जानता है और जीता है तो वो गुरु को मनुष्य नहीं भगवान साक्षात सर्वे सर्वा जानते हुए उनका दर्शन करता है। अन्यथा बहुत सारे जीव जंतु भी हैं और मानव भी हैं जो गुरु को देखते हैं। गुरु को देखना भर और गुरु का दर्शन करना, दोनों में बहुत भेद है, बहुत अंतर है। जो दर्शन करता है वो गुरु से दर्शन का लाभ प्राप्त कर पाता है, पर जो देखता भर है वह तो अपने कर्म भी बना लेता है। कई बार गुरु को देखकर महाराज श्री जब आसन पर मान होते हैं और कोई आंगन तुक मिलने उनसे आते हैं तो संदेश भिजवाया जाता है, महाराज जी श्री आशुतोष जी ऐसे फला व्यक्ति आए हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं उनको बोलो दर्शन हो गया, वहीं से प्रणाम करके जाए। तो वो व्यक्ति काफ़ी देर इंतजार करते हैं, फिर भी महाराज श्री दर्शन नहीं देते, उन्हें आशीर्वाद देकर ही भेज देते हैं। एक बार महाराज श्री ने बताया कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सभी लोग दर्शन करने नहीं आते, उसमें कुछ लोग ही होते हैं जो हमारा दर्शन करने आते हैं, अन्यथा बाकी लोग तो हमें देखने आते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखने आते हैं। और इसे देखने और इस व्यवस्था को देखने में वह भारी कर्म भी बना के लेकर चले जाते हैं। तो इसलिए हम उन्हें दर्शन ही नहीं देते, क्योंकि उसी में उनका कल्याण है। तो अगर हम गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने शिष्य धर्म को पूरा करना चाहते हैं तो हमें जो स्तर बनाया है अध्यात्म का, उस अध्यात्म को अपने जीवन को चलाना होगा। तभी हम लगभग
सुमिरन करेंगे और गुरु हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। साधना एक निश्चित समय पर हम कर सकते हैं। सुबह शाम दोपहर जो भी अपने निर्धारित किया है, हमने निर्धारित किया समय अपने लिए, परंतु बाकी का जो समय है उस समय में हम अपने मन को खुला छोड़ देते हैं। और मन का जो वाहन है वह अस्थिर श्वास, मन अस्थिर श्वासों पर आरूढ़ होकर अनुचित को हमारे हृदय में लाता है। विचार, दृश्य, घटनाएं अनेकों रूप से, तो अगर हम अपने प्राण को स्थिर कर दें तो मन जा नहीं सकता कहीं पर भी अनुचित को ग्रहण करने। बाकी हमारे जन्म जन्मों के जो संस्कार बाधा डालते हैं इस कार्य में, इस प्रणाली में, उन जन्म जन्मों के संस्कारों को प्रभाव भी तभी होता है जब हमारा श्वास उस आदि नाम से जुड़ा नहीं होता। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, होठों आठों पहर उसका ध्यान किया जाता है। संत महापुरुषों का मत है कि एक पल का प्रमाद भी व्यक्ति की पराकाष्ठा से पतन की खाइयों में गिराने के लिए पर्याप्त है। एक पल का प्रमाद तो हम तो अपने मन को सुबह की साधना और शाम की साधना के बाद खुला छोड़ देते हैं, अस्थिर श्वास पर आरूढ़ होने के लिए। और जन्मों जन्म के भारी संस्कारों जो अभी कटे नहीं, नष्ट नहीं हुए, वह जब घटित होते हैं तो हम इस मार्ग में रुक जाते हैं। महाराज जी, श्री अशोक महाराज कहते हैं कि आप कोई किसी से पूछा, महाराज जी ऐसा क्यों होता है कि बहुत से व्यक्ति इस मार्ग की शुरुआत तो करते हैं पर वो अंत तक नहीं चल पाते। महाराज जी कहते हैं वो अपने जीवन में नियमों और आदर्शों से ब के नहीं चलते, अनुशासित जीवन नहीं जीते, वह अपने मन को स्थिर अवस्था में रहकर इस मार्ग पर नहीं चलते, इससे उनका पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को हजारों लोग प्राप्त करेंगे, कुछ ही इसे समझ पाएंगे, कुछ चलेंगे और अंत तक बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। कारण क्योंकि मनुष्य ने उतना महत्व नहीं दिया इस मार्ग को जितना आवश्यकता थी। तो हम ऐसी भूल ना करें। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो स्वयं की गलतियों से सीखता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो दूसरे की गलतियों से भी सीख लेता है और आगे बढ़ता है। तो हम अवश्य ऐसे ही साधक बने जिससे गुरु प्रसन्न हो। जब हम एक योद्धा रणभूमि में जाता है तो वह खड़ग के साथ साथ अपनी ढाल भी लेकर जाता है। यह ज्ञान का पथ भी एक रणभूमि के समान ही है। इसमें अंदर के शत्रुओं पर लड़ा जाता है। बाहर की रणभूमि में बाहर के शत्रुओं से अब इस रणभूमि न लेनी है, सुमिरन की और ज्ञान खड़ग को चलते जाना है। उतरे हो मन से लड़ने को, बस त्रुटि यही एक कर डाली। जब हम कहते हैं कि साधना खड़ग का कार्य करती है और सुमिरन ढाल का, तो इससे अभिप्राय यह है कि एक भक्त जब धर्म के मार्ग पर चलता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसके जन्म जन्मों के जो संस्कार हैं, जो उसकी वृत्तियां हैं, जो उसका स्वभाव है, वह साधना रूपी खड़ग से विनट होता है, नष्ट होता है, खत्म होता है। और वही भक्त जब अपने जीवन में जीवन शैली को जीते हुए अपने आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों की परिस्थितियों से संपर्क में आता है, तो उनके संपर्क में आके नए कर्म संस्कार ना बना बैठे। वो इसके लिए सुमिरन की आवश्यकता है, सुमिरन रूप ढाल की आवश्यकता है। जब हम सतत सुमिरन करते हैं तो हम नए कार्य संस्कार बनाने से बच जाते हैं। इसी वजह से हमें सुमिरन का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। इसीलिए कहा गया, मैन नो बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य की प्रकृतियाँ क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है, वो किस वृत्तियों का है, यह कैसे पता लगता है।
वो कैसे वातावरण में रमता है और कैसे लोगों के संपर्क में रहता है, इसके संपर्क वाले लोग कैसे हैं, इन सभी से व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति, मूल स्वभाव का पता लगता है। तो सुमिरन हमें इन सभी से बचाता है, रक्षा कवच बनाता है। इसलिए सतत सुमिरन का अभ्यास हमें करता रहना चाहिए ताकि आसपास के वातावरण, नकारात्मक अनुचित व्यक्ति हमारे जीवन में नए कर्म संस्कार या बाधा न बना दे, हम उनसे बच पाएँ और अपनी संगत को, अपने आसपास की स्थिति को संभाल पाएँ। इसी वजह से कहा गया है कि निरंतर सुमिरन किया जाए। जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा हमें प्रदान की गई तो हमें कहा गया था कि निरंतर सुमिरन करना है, पर एक साधक देखता है कि उसका जीवन जैसे पहले था वैसा ही है, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में वह चिंतन करता है, मनन करता है और कमी कहाँ रह गई उसे यह पता लगता है कि उसने साधना तो की, अपने जन्म जन्म के कर्म संस्कारों को तो नष्ट किया, पर जो आसपास की परिस्थितियाँ थी, वातावरण थे, व्यक्ति थे, उनके संपर्क में आकर उसने सुमिरन के अभाव में नए कर्म संस्कार बना लिए, जिनकी वजह से उसका आध्यात्मिक उन्नति बाधित हो गई, रुक गई। इसी वजह से हमें कहा गया है कि निरंतर सुमिरन का अभ्यास करते रहना है ताकि हम नए कर्म संस्कारों से बच जाएं। अगर हम उस क्षण सुमिरन का अभ्यास नहीं कर पाए तो उसके लिए क्षमा याचना है, गुरुदेव हमें क्षमा करना, अब ये क्यों न शुरू किया जाए, तब नहीं तो अब, क्यों नहीं तो अभी भी शुरू किया जाए कि मैं हर क्षण सतत सुमिरन का अभ्यास करूँगा। हे महाराज श्री आशुतोष जी, मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा बल देना। अगर हम इस मार्ग पर उतर चुके हैं और मन के विरुद्ध युद्ध छेड़ चुके हैं तो हमें सुमिरन सतत करते हुए एक विजय योद्धा विजय हो जाता है। उसी प्रकार हमें अपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या, सच्चे मन से गुरु की भक्ति, गुरु के चले हुए बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम अपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अतः मित्रों, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना न भूलें। अतः मित्रों, हमें अपने गुरु को हर बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें हर विपदाओं से बचाता है, गुरु ही हमें सही मार्ग को दिखाता है, गुरु हमें सच्चाई से सामना कराता है। अतः हमें गुरु की हर आज्ञा को मानना चाहिए, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए।